नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अपने लोग सब लोग मिल के जो है पढ़ लिए थे कहाँ तक, प्रकाश का परावर्तन जो है वो अपने लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए, अब नया चीज़ शुरू होने वाला है और मैंने आपको बताया था कि अब जो है थोड़ा-सा स्पीड जो है अपने लोग बढ़ाएँगे, ठीक है? अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परावर्तन पढ़ लिए और अपवर्तन आ गया। देखिए, इसमें भी जो है जैसे-जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे भी अपवर्तन के भी नियम होंगे, ठीक है? इसमें भी बहुत सारे जो है नियम आएँगे। जैसे पहले अपने लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे, तो इसमें अपने लोग को लेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे दर्पण के बारे में अपने लोग ने विभिन्न-विभिन्न जगह पे वस्तु को रख के विभिन्न-विभिन्न जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब देखे थे। उसी प्रकार से यहाँ जो है अपने लोग लेंस में देखेंगे, ठीक है? लेंस में विभिन्न-विभिन्न जगह पे उसका, जैसे दर्पण में 1 फ़ोकस होता है, लेंस में 2 फ़ोकस होता है, तो विभिन्न-विभिन्न जगहों पे वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बन रहा है, ठीक है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो किस प्रकार से उसका बिहेवियर रहता है, किस प्रकार से उसकी पाथ रहता है वो देखेंगे। पाथ मतलब किस प्रकार से उसका रास्ता रहता है ये देखेंगे इसमें, ठीक है? तो ओवरऑल यही है पूरा इसमें कि किस-किस प्रकार से जो है प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और लेंस भी देखेंगे, तो ये सारा चीज़ इसमें देखेंगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आप लोगों को अब सुनते रहना है, ठीक है? पेन, कॉपी आप दोनों चीज़ रख दीजिए और देखिए इसमें क्या-क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ मैं अभी यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा और ओवरव्यू दूँगा, ठीक है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन का कहने का मतलब है, जब प्रकाश सिर्फ़ आपको सुनना है, ठीक है? लिखना कुछ नहीं है अभी, ठीक है? ठीक है? तो आप अभी जितने भी लोग हैं आप सुनिएगा सिर्फ़, देखिए। जैसे ये मैंने एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, इधर मान लीजिए कि ये एयर है, ठीक है? एयर मतलब हवा है, इसको हम हवा बोल दिए और इसको हम क्या बोल दिए? पानी बोल दिए, ठीक है? 2 चीज़ हम मान लिए, एक हवा और एक पानी, और इधर देख रहे हैं कि ये प्रकाश का किरण है, ठीक है? तो देखिए, अपवर्तन किसको बोलते हैं? जब जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के दौरान क्या होता है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ से फिर अगर इस पथ यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जैसे हवा से जैसे ही ये पानी में जाएगा, तो पानी में जाएगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैं एक अभिलंब खींच रहा हूँ, ठीक है? ये परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, अभिलंब खींच रहा हूँ। तो यह क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये इधर से जा रहा होगा, इधर से, यही ना इसका रास्ता है। तो ये करेगा क्या कि ये उधर नहीं जाएगा और किधर चले जाएगा, ये या तो अभिलंब से दूर हो जाएगी या अभिलंब के पास हो जाएगी। क्या बोले हम? या तो अभिलंब के दूर हो जाएगी या अभिलंब के पास हो जाएगी। इसका जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है? ये बात आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि एक माध्यम 1 नंबर जिसको हवा बोल दिए और एक हो गया ये 2 नंबर जिसको हम पानी बोल दिए। अब हवा से जब पानी में प्रकाश की किरण आएगी, तो ये जो अभिलंब है, या तो देखिए ये ऐसे जाना चाहिए, तो क्या करेगा, या तो ये इसके इधर आ जाएगा या इसके इधर आ जाएगा, ठीक है? हवा पानी अभी छोड़ दीजिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का बात कीजिए। तो ठीक है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में जो उसके गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहते हैं, उसको अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये समझ गए आप लोग? फिर से मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में, उसके चलने की दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसके चलने की दिशा में जो बदलाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है? इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे कि ये अपवर्तन तो समझ गए कि हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि देखिए एक माध्यम ये ऊपर में मान लीजिए हम हवा है, ठीक है? एयर मान लिए, ऊपर में एयर है और नीचे में मान लीजिए वाटर, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझिएगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, रेयर और डेंसर, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम उसको बोलेंगे जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है? सघन माध्यम किसको बोलेंगे? जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम उसको बोलेंगे जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। विरल कहने का मतलब हो गया रेयर। तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, बता रहा हूँ आप लोगों का, याद रखिएगा। हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल उससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग बराबर मान लेते हैं, ठीक है? ये बात आप समझ गए कि जहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो उस माध्यम को क्या मानेंगे? विरल। और जहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम को क्या मानेंगे? सघन मानेंगे। जैसे देखिए हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी तो वो हो गया विरल, पानी में प्रकाश की चाल अगर कम होगी तो ये क्या हो गया? सघन हो गया। अगर हवा और पानी दिया हुआ है तो दोनों में सघन विरल कौन होगा आपको पता चल गया कि हवा हो जाएगा क्या? विरल हो जाएगा। और ये वाटर है तो ये
वाटर है तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, विरल हो, सघन हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में डेंसर बोलते हैं, डेंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो अब आगे बात करते हैं। अगर देखिए एक और मैं आपको माध्यम बता रहा हूँ, जैसे कांच हो गया, ठीक है। तो कांच में जो है पानी से भी कम चाल होती है प्रकाश की, ठीक है। तो कांच में पानी से भी कम चाल होती है प्रकाश की। तो वाटर के अपेक्षा में कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। और एक बात और समझिए, अब यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ और फिर से अभी पेन लेते हैं, ठीक है। अब एक बात और समझिए यहाँ पे कि अगर सघन माध्यम है, ठीक है, अगर सघन माध्यम है, अगर कोई प्रकाश विरल माध्यम, मान लीजिए कि ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, और ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है, प्रकाश आ रही है, ये आई। अब देखिए ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे एक क्या किया, परपेंडिकुलर डाले। तो प्रकाश को तो ऐसे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, ऐसे इस तरफ। देखिए पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। प्रकाश को किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, सीधे ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये इधर नहीं जाके क्या होती है, अगर विरल से सघन में आएगी, विरल से सघन में आएगी, तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है थोड़ा सा। तो यहाँ से ये क्या करेगी, इधर की ओर मुड़ गई। तो यही मैं आपको तभी बोल रहा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसके चलने की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए इसको जाना चाहिए था यहाँ, ये चले गया इधर, ठीक है। ये विरल से सघन में जाएगा तब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही देखिए, यही अगर यहाँ पे रहेगा पानी, ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका, देख लीजिए ऊपर में आपका रहेगा सघन माध्यम, ऊपर में सघन माध्यम, ठीक है, ऊपर में सघन माध्यम, और नीचे में क्या है, विरल माध्यम, और नीचे में क्या है, विरल माध्यम। अब देखिए, अब प्रकाश सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में आएगा, ये आ रही है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो सघन माध्यम से कहाँ आ रहा है, विरल माध्यम में आ रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो क्या हो, पहले क्या था, पहले विरल से सघन में आ रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा था। अब सघन से विरल में आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि इसको आना चाहिए था ऐसे, हाँ, कि ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। ये समझ गए आप लोग। अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए। और देखिए ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, देख लीजिए ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, मैं आप लोग को एंगल बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रकाश की, यहाँ पे देख लीजिए, इस फिगर में देख लीजिए आप लोग कि प्रकाश की किरण है वो आ रही है, तो आ रही है, और अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है यहाँ पे, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आपतित कोण बोलते हैं, ठीक है, आपतन कोण बोलते हैं। अब देखिए जाना था इसको कहाँ, सीधा जाना था, इस लाइन पे जाना था, लेकिन ये क्या किया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो माध्यम होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम, और नीचे वाला जो ये रेड कलर से ये पेंट किया हुआ है वो क्या हो गया, सघन माध्यम। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है। तो यही है। और देखिए ये क्या है, कांच है, ठीक है, रेड वाला जो है वो कांच है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल भी दे दिया है। इसको आप लोग चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि अब जल से क्या है, ये वाटर है, यही मैं आपको बोल रहा था, ये सघन माध्यम है। अब सघन से विरल में जा रहा है, ये क्या है, हवा है, विरल में जा रहा है। तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, ये अभिलंब से दूर हट गया। तो अभी मैंने आपको ऊपर में बताया, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब के दूर हट जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब के दूर हट जाएगा, जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। तो चलिए, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो कांच होती है वो क्या होती है, पानी की अपेक्षा सघन माध्यम होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, और इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो फिगर में मैंने देखिए, यहाँ पे जो मैं फिगर में यूज किया हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फिगर में यूज किया है कि ए ओ क्या है, आई क्या है, ये आर क्या है, ये सी क्या है, एन और एन डैश क्या है, ये देखिए सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। ये मैंने लिख के दे दिया है कि ए ओ आपतित किरण है, ओ सी क्या है, परावर्तित किरण है, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते थे, रिफ्लेक्शन एंगल, ये लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। वहाँ पर रिफ्लेक्शन बोलते थे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे परावर्तन कोण बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। एन और एन डैश क्या है, अभिलंब है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश की किरणों की विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही।
इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि विरल से सघन में आता है तो क्या होता है। इसके बाद देखिए कि सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको चाहे तो लिख सकते हैं। और इधर आइए, देखिए विरल माध्यम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, सघन माध्यम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो माध्यमों में यदि प्रकाश की चाल क्रमशः अधिक हो तो वो दूसरे माध्यम से अपेक्षा क्या होती है, विरल माध्यम कहे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, विरल होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो क्या होगा, सघन होगा। मान लीजिए कि एक माध्यम 1 है और एक माध्यम क्या है, 2 है, ठीक है। अगर इसमें प्रकाश की चाल क्या है, ज़्यादा है, और इसमें प्रकाश की चाल कम है, ऊपर वाला में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। किसके अपेक्षा में विरल माध्यम होगा, 2 के अपेक्षा में, ठीक है, 2 के अपेक्षा में। 2 को कंपेयर करना है ना हमको कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, तो उस दोनों में देखेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा होगा तो वो विरल हो जाएगा, जिसमें कम होगा वो सघन हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया था कि शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीधे अब आपको ऑब्जेक्टिव में जो है पूछ लिया जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम में, ठीक है। विरल माध्यम ने निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। शून्य जहाँ पे हवा हुआ कुछ भी नहीं हो तो ये माना जाता है, या हवा में भी प्रकाश की चाल को वो 3 × 10⁸ माना जाता है। 3 × 10⁸ इसको रट के रखिए, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 225 × 10⁻, यहाँ पे देख लीजिए 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 225 × 10⁻⁶, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इसको आपको मीटर में लिखना है तो मैं आपको मीटर में लिख के दे रहा हूँ 200, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको मीटर में लिख के दे देता हूँ। ये कितना है, 225 है, ठीक है। 225 इंटू, अगर मीटर में लिखना है तो 6 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं मीटर में। और इसको और आपको चेंज करना है और छोटा करना है तो 2 × 2.5 × 10⁻8 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम दशमलव देंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो सारी एक ही बात है, बस उसका जो है यूनिट चेंज किया गया है। और देखिए सारा चीज़ मैंने आपको लिख के दे दिया है कि प्रकाश में हवा की चाल ज़्यादा होता है तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे दिया है कि किसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको अभी बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जिस न्यूनतम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ठीक है। प्रकाशीय घनत्व, ये ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, ये ऑब्वियसली सी बात है। जैसे एयर देख लीजिए, एयर हवा है, क्या है, गैस है तो इसका घनत्व जो है, इसके अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पानी में जाएंगे तो उसका जो अणु है बहुत, मतलब गैस के अपेक्षा में बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। तो जो जितना डेंसर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसमें जो डेंसर होगा तो उसमें प्रकाश को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए जो है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती है। देखिए जो ज़्यादा डेंसर होगा, जैसे हवा है, उसके अणु बहुत दूर दूर है, लेकिन वही पानी में उसके अणु नज़दीक है। तो हवा में प्रकाश को चलने में कम दिक्कत होगी, लेकिन पानी में अगर चलेगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक में अणु है, ठीक है। जैसे आप देखिए अगर मेला जाते हैं तो वहाँ पे चलने में आपको कितना दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कहीं खाली जगह पे जाइएगा तो वहाँ पे चलने में आपको कोई परेशानी होती है, नहीं होती है, वहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर जाम लगा रहता है तो आपको चला हुआ होता है, नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर फ्री रोड रहता है तो आप आराम से चल जाते हैं। तो बस यही बात है यहाँ पे, ठीक है। गैस के अणु को आप समझ लीजिए कि वो पूरे मतलब जहाँ पे जाम उम नहीं लगा हो, पूरा कोई आदमी नहीं हो, तो उस टाइप से होता है, ठीक है, फ्री स्पेस हो गया। लेकिन आप जैसे पानी को समझिएगा तो पानी को इस हिसाब से समझ सकते हैं आप कि जैसे मेला में भीड़ हो गया तो उस टाइप से समझ सकते हैं। उसी प्रकार पानी के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो बिना, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर आएगी प्रकाश की किरणें तो अभिलंब की, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। क्या हटेगी, या तो अभिलंब की, देखिए ये माध्यम है, यहाँ ये प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब है, या तो
या तो ये इधर आएगी, अभिलंब की ओर आएगी, या अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन यही प्रकाश जो है, ये प्रकाश जा रही थी, ठीक है। या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, दोनों में से पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है, इधर नहीं जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, या अभिलंब की ओर या अभिलंब की दूर। ये डिपेंड किस पे करता है, ये अगर सघन है तो सघन है और उससे विरल में जा रही है तो दूर जाएगी, लेकिन ये विरल है और ये सघन है तो अभिलंब के नज़दीक आने लगेगी, ठीक है। ये समझ गए आप। लेकिन यही प्रकाश की किरण अभी कुछ एंगल से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड है। लेकिन यही अगर परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आते 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 यहाँ पे आ गया, सीधे गिरने लगा, ये हो गया सतह, मतलब कि एक माध्यम ये हो गया 1 नंबर का, और एक माध्यम ये हो गया। मान लीजिए कोई माध्यम है, ये हवा है, ये पानी है, कुछ भी है, अगर प्रकाश की किरण सीधे पड़ती है यहाँ पे तो ठीक है, तो ये सीधे चले जाएगी, ठीक है। ये किधर भी नहीं मुड़ेगी, ना अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ना अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चले जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा पे अगर लंबवत पड़ती है, दो माध्यम, ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम, उसको अलग करने वाली रेखा ये है, उस पर लंबवत पड़ रही है, तो वो जो है किधर भी नहीं मुड़ेगी, ठीक है, सीधे चली जाएगी, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी भी आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ के इस फिगर को मत देखिए, आप लोग इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो है अच्छा से दिखाया गया है, मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका हो गया आयताकार, ये सिल्ली हो गया, ठीक है, ये आयताकार सिल्ली हो गया, ठीक है, बर्फ़ की सिल्ली हो गया। और ये क्या है, हवा है, बाहर में क्या है, ये एयर है, ठीक है, ये बर्फ़ का सिल्ली है। तो ये एयर क्या हो गया, ये हो गया आपका विरल माध्यम, विरल हो गया, यहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया ना, सघन माध्यम, ये हो गया आपका सघन माध्यम। अब आप लोग गौर से देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरण इधर से आई, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। इसको जाना था सीधे ऐसे, ऐसे ही जाना था ना, ऐसे जाना था, लेकिन ये हुआ क्या कि ये विरल माध्यम है, विरल से किस में आ रहा है, सघन में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। अभिलंब के उड़ते मुड़ते ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिएगा फिर गौर से इसका क्या कर रहा है ये, फिर इसका खेल देखिएगा। अब यहाँ पे आ गया, अब देखिए ये अब यहाँ पे आने के बाद फिर से अभिलंब डालेंगे अपने लोग, ठीक है। यहाँ पे अभिलंब डाले, फिर से अभिलंब डाल दिए एक, ठीक है, अभिलंब डाल दिए। अब देखिए अब ये हो गया क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, अब विरल माध्यम में जा रहा है। तो इसको तो आना चाहिए ऐसे, ऐसे आना चाहिए कि ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए अब ये समझ गए कि कैसे बर्फ़ की सिल्ली से निकलेगा। तो पहले जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। और देखिए यहाँ पे आपको फिगर बना के भी मैंने दे दिया है, तो इसको आप जो है अच्छा से लिख सकते हैं। और देखिए एंगल में नहीं दिखा रहा था मैं उसमें, लेकिन एंगल इसमें ज़रूर आप लोग देखिएगा कि सब जगह मैंने एंगल आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है। आई क्या हो गया, इंसिडेंट आपतन एंगल, और आर को क्या बोलेंगे, अपवर्तन एंगल बोलेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो अपवर्तन एंगल हो गया, अपवर्तन कोण हो गया वो। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या हो गया, अब देखिए इसको मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ, पार्श्विक विस्थापन क्या हो गया, इसको इस फिगर में देखिएगा आप लोग। देखिए पहले ये क्या था, हवा था, तो हवा क्या हो गया, विरल माध्यम। अब बर्फ़ की सिल्ली में आया तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसको कहाँ जाना था, इसको इसी रेखा से जाना था, इस रेखा से जाना था, लेकिन ये इस रेखा से नहीं गया, ये मुड़ के इससे होके गया, ठीक है। फिर इसको कहाँ जाना था, फिर इसको इसी रेखा से सीधे इधर आना था, लेकिन वो इधर नहीं गया, फिर क्या हो गया, मुड़ के इधर आ गया। अब देखिए ये दोनों जिस रेखा से उसको जाना था लेकिन उससे नहीं गया, उससे अलग रेखा से गया, उस दोनों रेखा को आगे पीछे बढ़ाना है, ठीक है। आगे पीछे बढ़ाने के बाद देखेंगे कि उसके बीच में कितना का गैप हो रहा है, क्या देखना है कि उसके बीच में कितना का गैप हो रहा है। तो अब ये जो गैप बन रहा है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गैप बन रहा है इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए ये किरण आ रही है, इसको सिर्फ ऐसे ही जाना था, लेकिन ये जाएगी नहीं वैसे, ये यहाँ पे अभिलंब है, ये एयर है, ये क्या है, एयर है, हवा है, और ये क्या है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है। तो ये क्या करेगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गई, इधर से नहीं गई, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ठीक है। इसको जाना था इधर, लेकिन चली आई ये इधर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, अब फिर यहाँ पे मैं अभिलंब डाल रहा हूँ, देखिएगा आप लोग,
यहाँ पे मैंने फिर अभिलंब डाला, तो अभिलंब डाला तो इसको फिर ऐसे ही आना था, ऐसे आना था, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया बर्फ़ और फिर ये हो गया हवा, तो ये हो गया सघन मध्यम, ये हो गया विरल मध्यम। ये क्या करेगी, इससे दूर हट जाएगी, हट गई दूर, ये इधर चले गई। अभी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो उसका एक्चुअल जो होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, वो डेविएट हो गया, वो उस रास्ते से अलग हो गया, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है सारा चीज़, कैसे कैसे पार्श्विक विस्थापन होता है। आप लोग इसका जो है फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अपने लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, वैसे ही यहाँ पे अपवर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है गौर से सुनिएगा पहले। ठीक है, और या तो अभी ये लंबा क्लास हो जाएगा, अगर इसको आपको बताऊँगा मैं तो इसको रहने दीजिए, इसको अगले क्लास में जो है पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए क्लास।